हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीट। बात करेंगे भालू अभी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले ये कमेंट आया था कुछ घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले। देन मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम्स चेक करे, सेम चीज़ मुझे बताई थी लोगों ने कि आप प्लीज़ ये चेक करना। तो इन्होंने लिखा है कि हेलो कॉफ़ी, मैं आपकी सारी पॉडकास्ट सुनती हूँ, मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू रिज़ा और सबा से रिगार्डिंग अच्छे लगते हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने एक पॉडकास्ट सुनी जहाँ पे एक पर्सन ने ये बोला कि 2 साल पहले शोएब को ये पता चला था कि पिज़्ज़ा का जो है अफेयर चल रहा है स्कूल में, और वो उस टाइम पे 10 साल की थी। मुझे ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उनकी जो है फ़ाइट हुई भालू अपी के साथ। देन यही रीज़न है कि पिज़्ज़ा के जो है उसकी पढ़ाई को रुकवा दिया गया। अब पिज़्ज़ा के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए। पिज़्ज़ा जो है वो बहुत स्मार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सब पता है। वो जानबूझ के ऐसा जो है कंटेंट बन रही है ताकि जो है उसका भी फ़ायदा हो। अगर वो अफेयर चला सकती है तो उसे तो ये भी पता होगा क्या सही है क्या गलत है। आप अपना ओपिनियन शेयर करिएगा। पहली बात तो अफेयर किसे कहते हैं आप? अफेयर जो है ना, क्या होता है कि जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो तब आप उस पर्सन को चीट करके, जिसके साथ आप कमिटेड हो, दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो इमोशनली एंड वो फिजिकली, उसे अफेयर कहा जाता है। ठीक है। अब एक उम्र, अब जो लड़की लड़का जो भी होता है टीनेज में, जब वो एंटर होता है ना, टीनेज से लेकर 23 ईयर तक, उसके अंदर ना हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसको ना ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, उसको पसंद आता है, तो उसको जो है ना ये नॉर्मल है, ये अफेयर नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आपको भी अपनी जवानी में, या तो जब आप 13-14 साल से 22-23 साल के हो गए होंगे, तब कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है भाई। हाँ, किसी को ये डर लगता है, किसी के घर वाले स्ट्रिक्ट रहते हैं, किसी को जो है भाई होता है कि ठीक है भाई तुम्हारी उम्र है, कोई इशू नहीं है। तो किसी को इशू होता है, किसी को नहीं होता है। बट ये जो है ना अट्रैक्शन होना ऑपोजिट जेंडर से, ये आम बात है, ये कोई बुरी बात है नहीं, ये गलत है नहीं। अगर हो रहा है ये तो नॉर्मल है। अब इस रीज़न की वजह से अपने बच्चों की, अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा दे, ये तो सरासर गलत है ना। हम ये 21वीं सदी में जी रहे, 19वीं में नहीं। हाँ, कि भाई चलो कोई पसंद आ रहा है बेटी को, चलो समझाओ तुम कि बेटा ये पढ़ने लिखने की उम्र है। ठीक है, ये ठीक है, ये तुम्हारी उम्र में होना जो है हार्मोनल चेंजेस होना, ठीक है, नहीं समझ आता तो ये आम बात है। ये कोई तुम अलग नहीं हो, तुम अकेलौते नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। ये चीज़ स्वाभाविक है। बट ये चीज़ जो है ना, इसके लिए अभी ये सही समय है नहीं। ठीक है, अब ये पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पे फोकस करो। अगर तुम किसी लड़की पे प्रेशर डालोगे, मतलब बहुत सारी लड़कियां भाग क्यों जाती है? क्योंकि माँ बाप यही गलती करते हैं, उसको घर पे बैठा देते हैं। हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई रुकवा देते हैं। हालांकि उनको समझाना चाहिए कि ये तुम्हारी उम्र है, और खुद को भी समझना चाहिए कि वो एक उम्र के नाजुक पड़ाव से गुजर रही है अभी। उसका ना उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल में है, ना उसका दिमाग उसके कंट्रोल में है, ना उसका दिल कंट्रोल में है। उसको नहीं समझ आएगा, सही गलत का फैसला नहीं ले पाएगी, क्योंकि अभी नया नया है सब कुछ, है ना। यंग होते बॉडी में भी तो चेंजेस आते हैं हमारी, तो नहीं समझ आता कुछ। तो माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि भाई अभी नहीं ये सब करने का समय है। ठीक है, ये आम बात है, बट पढ़ाई पे ध्यान दो तो वो समझ जाएगी। अच्छे से समझाओगे। उसके साथ मारपीट करना, उसको जो है घर पे कैद कर देना, ये कोई सही चीज़ नहीं होती है। और अगर ये जनाब ने ये किया है तो ये कोई सही डिसीजन नहीं लिया है जनाब ने। अगर वो उसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था उस टाइम पे, और जनाब ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और ये डिसीजन लिया कि मौदहा वो चली जाए, तो जनाब आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने तो एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर चलाया था, आपको भी फिर आपको माँ बाप को घर में कैद कर देना चाहिए था। चलो रिजा के केस में अगर ऐसा हुआ था, मैं क्लेम नहीं करूँ, ना ही कोई इस बात का कोई प्रमाण है। ठीक है, बिना प्रमाण की बात सुनकर किसी भी लड़की को उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे देना, वो भी जवान कुंवारी लड़की को। देखो गुटके के साथ भी जब हुआ था ये, तभी भी मैंने यही बोला था, किसी को नापसंद करना और किसी लड़की को कुंवारी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, ये बहुत ही गलत बात। मतलब ये हम कहाँ अभी कौन सी सदी में जी रहे, मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई उस उम्र के उस नाजुक दौर में अगर उससे गलती हो गई, या वो उसे कोई ऑपोजिट जेंडर वाला पसंद आ गया, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, उसको घर पे बैठा दो, उसको बाहर मत निकलने दो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। ये तो पहले ज़माने में हुआ करता था। और वो इंसान रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जो कि शादीशुदा महिला के साथ इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसने डाइवोर्स लिया, अफेयर चला रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल उसका तो चल ही रहा था ना। वो इंसान अपनी बहन पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, जिसने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। बताओ अगर ये सच है तो। देखो रही बात भालू आपी की, थी भालू आपी को ना इसलिए बोला जाता है उसके अफेयर को लेकर क्योंकि ना बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें फेंकती है, ये दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाती है। कभी ऐसा रिजा ने किया है?
4-5 साल में कभी भी रिजा ने किसी लड़की को जज किया है उसके पहनावे को लेकर कि हिजाब ही पहनना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, मैं अलग हूँ बाकियों से? वो खाली वो दिखती है जब ऑन कैमरा, तब बस चापलूसी वो भैंसवापी की करती है, उसके अलावा ज्ञान वो कभी नहीं देती है। ज्ञान भालो अभी नहीं देता कि माँ बाप की बात माननी चाहिए, ये वो माँ बाप बोली वहां पे शादी करनी चाहिए। रिजा ने तो ऐसा कभी नहीं बोला। रिजा को तो उस बात के लिए ट्रोल किया जाता है कि उसको अपने माँ बाप की पड़ी नहीं, तो उसने कभी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी नहीं है। और आज से 2 साल पहले, अभी वो अगर 21 की है तो वो 19 की हो, यानी कि वो अपनी टीनेज के आखिरी साल में थी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई टीनेज से लेकर 22-23 साल तक लड़का लड़की दो, लड़का तो और लड़के को तो और मैच्योर होने में और समय लग जाता है, 25-26 साल लग जाते हैं। लड़की वैसे ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाती है, बट फिर भी बहुत सारी लड़कियां जैसे पिज्ज़ा है वो ना समझ है। इनके यहाँ पे मैंने बोला ना 35-36 साल में ये लोग बड़े होते हैं, चाहे वो भैंसुआ भी है चाहे पिज्ज़ा है, तो ठीक है ना। और कोई पाप नहीं है अगर किसी को किसी से प्यार हो जाता है। उसने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, उसको कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कि भाई ये तो खराब चरित्र की है। उसकी उम्र का दोष है, उसका दोष नहीं। और जो यंग लड़कियां हैं, मुझसे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियां ये सारे सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करती हैं, मैं उनको अच्छी ही सलाह देती हूँ हमेशा कि देखो तुम्हारी उम्र का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। सबको होता है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन उस उम्र में, उस दौर में, नाजुक दौर होता है उम्र का। लेकिन कुछ वक्त तक अगर संभल जाओगे, कुछ वक्त तक अगर गलत डिसीजन नहीं लोगे, तो कितनी सारी लड़कियां, 2-3 लड़कियां तो भागने वाली थी, उनको मैंने समझाया था कि देखो ठीक है माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है, तो ये भागना फिर उसके बाद पछतावा होगा कि अकेले तुम रह रहे हो, कोई है ही नहीं। कितना ही तुम मतलब 2-3 साल तक वो हनीमून फेज होता है ना, वो अरेंज मैरिज लव मैरिज दोनों में चलता है। तो अगर तुम चले गए माँ बाप को छोड़कर तो थोड़े वक्त तक ही तुम्हें अच्छा लगेगा, 2-3 साल बाद तुम्हें आटे दाल का भाव जो पता चलेगा तो पछतावा होगा। तब ना तुम्हें वहाँ पे स्वीकार आ जाएगा और यहाँ पे तो फिर तुम्हें हर एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं पीछे जाने के लिए। तो ये भी गलत है। तो उससे अच्छा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करो, अपना नाम बनाओ, उसके बाद ना समाज ना माँ बाप कोई भी तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई नहीं नहीं उस लड़की ने कर दिखाया है, ठीक है। अब ये तो उसका भाई बेसिक राइट है अपने जीवन साथी को चुनना। सही समय पे तो ना माँ बाप कुछ बोलेंगे ना समाज वाले बोलेंगे, अपना नाम हो बड़ा सा, कुछ कर दिखाया तुमने। और माँ बाप को या बड़ी बहन को भी जो है ऐसा माहौल घर पे प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ करे ही ना, तुमसे हर बात शेयर करे, क्योंकि वो उस नाजुक दौर से तुम तो बड़े हो ना, तो तुम उसको समझाओ कि नहीं बेटा ठीक है हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, भले ना फिर जब उसको समझ जाएगी वो वैसे भी नहीं करेगी कुछ, ठीक है। समझाना आपका कर्तव्य है ना, आपको समझाने देना चाहिए कि बिनी बेटा तुम अभी पढ़ने पे ध्यान दो, अच्छा रिजल्ट लाओ, कुछ बन जाओ, फिर ठीक है तुम्हारे हिसाब से ही सब होगा। जब वो उम्र आ जाएगी 22-23 साल की तो और ऑलरेडी वो संभल जाएगी, तब उसको सब सही गलत के बीच का अंतर पता चल जाएगा कि नहीं भाई देखो ये लड़का है तो अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो फिर मेरा तो ये फ्यूचर होगा। तो उसका दिमाग स्थिर हो जाएगा उस वक्त तक। तो तुम चाहे चूरन ही दे दो, है ना, तुम इतना विश्वास में ले लो कि वो तुमसे कुछ छुपाए ही। अभी मैंने देखा 2 लड़कियों का, मैंने अभी देखा, एक तो साउथ से है, वो लड़की 19 साल की है मात्र, और वो लड़का है 31 साल का, उसकी शादी हो गई। अब वो एक इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है। अब वो लड़की जो है उसने अपने घर वालों को बिना बताए वो भाग के उसने शादी कर ली 31 साल के आदमी के साथ। मतलब वो रिलेशनशिप में होगी 16-17 साल की थी तब से, हाँ। तो तब से वो घर वालों ने ऐसा माहौल दिया होगा कि वो शेयर ही नहीं कर पाए, तब तो अच्छे से समझाते थे ना। अब 19 साल की टीनेजर है, उसको क्या ही दिमाग स्थिर होगा, उसने बस वही प्यार का बुखार चढ़ गया और भाग गई वो, क्योंकि घर पे इतना ज़्यादा जो है वो होगा कि भाई किया तो मार डालेंगे, हमारी इज्जत है हमारे इज्जत वो। अगर तुम शांति से समझाओगे किसी भी लड़की को तो समझ जाएगी। जब ये उसको डराओगे धमकाओगे हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे, तो वो तो बागी होते हैं, टीनेजर और जो यंगस्टर होते हैं ना बागी होते हैं। तुम उसको उसके दुश्मन लगोगे अगर उसके साथ ये करोगे तो। हाँ, जैसे पिज्ज़ा देखो, जनाब के साथ वो इतनी ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है, जनाब को देखकर मुँह फेर लेते, क्योंकि अब जनाब ने अगर ऐसा किया है तो उसका दुश्मन है। सेम वो लड़की ने भी यही बोला था कि मेरे माँ बाप जो है नहीं कर रहा, मुझे प्यार है तो मैंने कर लिया। अब वो आदमी है, उसको तो अच्छे से पता है ना, 31 साल का है वो जो टीनेजर के साथ इन्वॉल्व था, उसे तो अच्छे से पता होगा, उसने ही उसको बहलाया होगा। घर पे किसी को बताना नहीं कि हमारा चक्कर चल रहा है, और घर पे ऐसा माहौल दिया गया कि भाई ये तो तुम जो है तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो तो डर के मारे नहीं बता रही थी। घर पे भले ना बहन हो, आप उसकी लड़की की माँ हो, तो भले बाकी लोगों को ना पता चला, आप सीक्रेटली उसको बता दो कि जो भी हो पहले मुझे बताना, दोस्त बन जाओ उसके, सब वो चीज़ें क्या उसके दिमाग में चला दिल में चला सब जान लो, फिर अच्छे से उसको गाइड करो, फिर जो है थोड़ा बहुत तुम अपने तरीके से जो भी छानबीन करना है करो, लेकिन दोस्त बनो पहले अपने घर के जो बच्चे होते हैं उसके, ठीक है। अब दूसरा केस थे, एक सिंगर है आरती संघानी, उसका, ठीक है। आरती संघानी जो है वो सिंगर है गुजरात की,
उसने इंटरकास्ट शादी कर ली। उसने ये रीज़न बताया कि उसके घर पे ऐसा माहौल कि उसको वहाँ से भागना पड़ा। अक्सर लड़कियाँ, कौन सी लड़की घर छोड़ के भागती है? जिसको घर पे बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलता हो, जिसने ये सब देखा होता, जो छुटकारा चाहती हो। जैसे कि मक्खी बोलती थी ना कि मैं छुटकारा चाहती थी, लेकिन पहली बार तो चलो समझ आ गया उसने लव मैरिज कर, दूसरी बार ये तो चलो अलग ही केस है। लेकिन पिज्ज़ा के केस में मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें ये जो बात है इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो पिज्ज़ा का अगर हम देखें तो जो बेचारी 2 साल की थी, अब ठीक है वो मस्ती मजाक का जो भी हम करते हैं ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू हम देखें उसका, तो ये है कि जब वो छोटी थी 2 साल की, तभी उसके माँ बाप ने भेज दिया। अब उस बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है। सारा क्यों नहीं भेजा उसके माँ बाप ने? उसके माँ बाप ने भेज दिया उसको बहुत समझ कर, वही है ना। अब जब ये इन लोगों के साथ आ गई तो वही वो काम करना कि भाई कभी मैडम के घर के बर्तन धोना, 5-5 बजे भालू अभी जगा देती थी, काम वाली की तरह बेचारी को रखा गया। ठीक है, अब काम वाली की तरह रखा गया इनका, तो ये लोग अपने में बिजी, शर्मीली अपने में बिजी, भैंसो अपने में बिजी। कोई भले वो लोग सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करती, बहुत बात पर क्या बाबा, लेकिन इतना वो था नहीं उसको, ना उसके माँ बाप से प्यार मिला ना घर वालों से मिला। हाँ, जैसे भैंसो तो आज भी उसको जो है छोटी छोटी बातों को लेकर वो करती रहती है शेड, तो उसको वो प्यार मिला नहीं। अब वो प्यार उसने शायद से बाहर ढूंढा तो उसको अफेयर का नाम दे दिया गया, और ऊपर से जनाब ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो वही बात है भाई, ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है कि किसी भी यंगस्टर को, टीनेजर को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए किसी को भी, कि वो तो ऐसा, वो तो बहुत चालू है, उसकी उम्र की गलती है, उसकी गलती नहीं है। संभल जाएगा तो उसको खुद से ही समझ आ जाएगा। जब पिज्ज़ा की 23-24 ईयर की एज हो जाएगी ना, उसको खुद को समझ आ जाएगा। और उसने कोई ऐसा तो स्टेप उठाया नहीं है कि वो घर छोड़कर चली गई, ऐसा कुछ भी उसने कर लिया, ऐसा कुछ किया नहीं उसने। ठीक है ना, तो वो गलत नहीं। हाँ, अगर किसी शादीशुदा आदमी के साथ कोई इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, तो ये चीज़ गलत है। अपने से दुगनी उम्र के इंसान के साथ जो है प्यार में पड़ जाना, तो ये सब गलत है। इस सब चीज़ों को लेकर समझाना चाहिए उसको, उस पर पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, समझाना चाहिए तो समझ जाएगा। अगर बड़े नहीं समझाएंगे अपने छोटों को, तो कौन समझाएगा? तो फिर समाज वाले तो फिर तो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे ही है उसको, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर घर के ही लोग ऐसा करेंगे तो समाज के लोग जो है वो भेड़िए है, वो वही बात है भाई, है ना। तो देखो, जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने जज नहीं करा है, उनको मेरा ओपिनियन जानना था। तो मेरा ओपिनियन ये है, रिजा हो या कोई भी हो, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी ननद भी हो सकती है, कोई भी है, उस उम्र में है, उस दौर में है, उम्र के नाजुक दौर में, तो आपको समझाना चाहिए। उसकी सहेली बन के, उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनकी दोस्त, भाई अच्छे से वो करो, तो कोई भी वो सब नहीं करता, समझाओ। वरना क्या, अगर तुम डरा धमका के रखोगे तो देखो, वो 19 साल की और 21 साल का अगर ऐसा भी हो तो तुमसे डर के ही नहीं बताएगी वो। हाँ, और वो जो होता है ना, वो तो उसकी फ़ायदा उठा लेगा कि उसको इतनी ज़्यादा समझ है नहीं, वो तो और आग में घी डालेगा। अरे यार हाँ देखो, मैं तुमको अच्छे से इतनी आज़ादी दूंगा, तुम्हारे घर वाले तो देखो कैसे है, तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तुम्हारे पहनावे पे, तुम्हारे रहन सहन पे, मैं तो तुम्हें रोज़ घुमाने लेकर जाऊँगा, हम तो फॉरेन ट्रिप पे लेके जाए। तो ऐसी ऐसी बातों में बहला लेता है ना, कि भाई हम जो है तुम्हारा जब लग जाएंगे ना, तो तुम्हें मेरी तरफ से वो फॉरेन ट्रिप फ्री में। हाँ, कपड़े पहनावे का क्या है, ये मत बोलो कि तुम्हें यही पहनना पड़ेगा, तुम हमारी नाक कटाओगी। नहीं, बोलो कि बेटा देखो, अच्छे से प्यार से समझाओ ना, कोई भी जो है ना बागी टीनेजर भी तुम्हारी बात समझ जाता है, प्यार से समझाओगे तो। अगर रिस्ट्रिक्शन लगा, रे ये मत पहनना, ये मार पैर तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, ये क्या है? आज के ज़माने में हालांकि ऐसा कोई करता नहीं, बट होते हैं, मैंने देखे है। 2-3 जो है ना मेरे क्लासमेट थी ना, वो भाग गई है। रीज़न क्या था? यही सब रिस्ट्रिक्शंस। और जो लड़के होते हैं बहला लेते हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे है, देखो कितने हैं तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देते, मूवी देखने नहीं जाने देते, लेट नाइट तक जो पार्टीज नहीं करने देते। मैं तुम पे कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा, तुम घूमना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, अपनी मर्जी के खाना खाना, तुम जहाँ जो भी करना है करना, क्लब में जाना, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर तुम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। अब वो फिर जो है वो बहला में आ जाती है। अगर रिस्ट्रिक्शंस तुम लगाओगे, किसी की पढ़ाई लिखाई बंद करवाओगे, तो क्या वो बातचीत नहीं? कि स्मार्टफोन है सबके पास, तो वो फ़ोन जाने में कितनी देर लगती है, तो कांटेक्ट तो वैसे भी हो सकता है। अगर फ़ोन भी छीन लोगे ना, तो 24 घंटे आपका ध्यान नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आप भी इधर उधर होते हो ना, तो वो किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट जिसको करना है कर लेगा। तो ये सब ये करना ही नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगानी ही नहीं चाहिए, पढ़ाई रुकवानी ही नहीं चाहिए किसी की बच्चे की। हाँ, समझ जाएगा, समझाओ अच्छे से। तो बस साल का आखिरी ये दिन है। और भाई बाकी वो छोड़ो, मैं ये कहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और मुझे जो सुनते हैं, आप
साल के आखिरी दिन ये लो रिजोल्यूशन कि आप अपने बच्चों के, अपनी बहन के, अपनी ननद है तो उसके, अपनी कजिन सिस्टर है तो उसके दोस्त बनोगे, ना कि उसको फिर जज करोगे, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे उसको। फिर अगर उससे कुछ उस उम्र में, उस नाजुक दौर में उससे गलती हो जाए तो देन उसको ये बोल देना, अरे तू तो ये, तूने नाक कटा दी, तूने ये करा दिया। उससे अच्छा उसकी सहेली बनोगे, उसको समझाओगे, उसको कंफर्टेबल फील कराओगे कि आपके साथ सब शेयर कर सके, वो कुछ ऐसा स्टेप ना ले इसकी वजह से उसको गाइड करोगे, तो आप वो करोगे, ना कि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दोगे कि अरे ये तो ये है, ये इस उम्र में सबको बेच खाए ऐसी है। ये सब मत करना, ठीक है। और बाकी जो यंग लड़कियां है कि भाई ये नाजुक दौर में होता है ये सब, उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम उस पर्सन के साथ जो है फिर वो सब गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाओ अपने से। कोई कोई आज तो कल तो ये बहुत कॉमन है भाई। और लड़कियों के कह रहे थे ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, और वैसे नहीं, अब देखो दिमाग से मैच्योर हो जाती है लेकिन वो जो हार्मोन्स उसके कंट्रोल में नहीं होते, ये हो जाता है। तो वो फिर जैसे कि वो लड़की ने करा 31 साल के आदमी के साथ, तो ऐसा वैसा वो तो भाई बड़ी बड़ी बातें करेगा क्योंकि वो भी सेटल है अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम बाई चांस कर लेते हो शादी तो फिर तो वही हो जाता है कि भाई वो हो गया, फिर वो जिम्मेदारियाँ आ गई, तो कोई फॉरेन ट्रिप पे नहीं लेके जाता, हमेशा कोई घुमाता नहीं रहता है, ठीक है। हर किसी का काम होता है, वो करना रहता है। और किसी और के दम पे फॉरेन ट्रिप करनी क्यों है, किसी और के दम पे लाइफस्टाइल क्यों जीनी है। तुम अपना भाई खुद का करियर बनाओ, पढ़ लिख के या कुछ भी, तुम में जो भी स्किल है अपनी स्किल को इन्हेंस करके काम धंधा करो, बिजनेस करो, उसमें आगे बढ़ो, अपने दम पे फॉरेन ट्रिप करो। हाँ, क्यों किसी की जरूरत है, क्यों किसी पे निर्भर ही होना है। आज के ज़माने में 21वीं सदी चल रही, तो इस मामले में भी 21वीं ही सदी चल रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे मत आओ किसी की बातों में बहला रहा है तो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करो, करियर बनाओ। अब जब एक उम्र हो जाएगी फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर अगर मनाओगे ना माँ बाप से, माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो मान ही जाते, माँ बाप कोई वो नहीं करते। फिर माँ बाप भी बोलते कि ठीक है देखो हमारी बेटी ने भाई कर दिखाया, तब ठीक है ना, बच्चों के खातिर करना पड़ता है। माँ बाप उल्टा फिर ये ऐसा करते हैं। हाँ, वही बात है, सही समय पे सब कुछ हो जाता है, तो ये सब मत करा करो। और भाई आप अपने जो है बच्चों के दोस्त बन जाओ, सब सॉर्टेड है। यही है सिंपल सा गणित, मेरी समझ में तो इतना। बाकी अगर आप मुझे सुनते हो तो आपको ये पता ही होगा, चाहे वो पिज्ज़ा हो, लहर हो, चाहे वो अंशु हो, जब जब किसी ने किसी माइनर पे या किसी यंगस्टर पे ऐसे इस तरीके का कुछ भी लांछन लगाए, चाहे सपना ने लगाया हो चाहे किसी और ने लगाया हो, मैंने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। भले जो फिर कमेंट सेक्शन में बहुत लोग रोते भाई, मैं किसी की जो है वो क्या रहता है विचारधारा बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ बाकी जो लोग हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस ना हो ये मैं ज़रूर कर सकती हूँ अपने जो है पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मैं यही कर रही हूँ, आगे भी यही करूँगी, ठीक है। बाकी वो किसी की भी बेटी हो जो कम उम्र की, ठीक है ना। तो ये है। बाकी दूसरे लोगों को लेकर देखो भाई, वो सब उन्होंने प्रीच कर रखा है, मैडम हो चाहे जितने भी लोग हो उनको लेकर, तो चलो वो है मेन कैरेक्टर, तो उनको लेकर कोई गॉसिप करे, उसमें कोई गलत कुछ है नहीं। लेकिन ये जो है किसी टीनेजर या किसी यंगस्टर के बारे में ये सब बोलना कि भाई ये है, उसकी बीमारी को ये बोलना कि वो बीमार है, ये है वो है, जबकि अगर बेबहस आपी ने नहीं भी बताया ना तो मैं ये कहूँगी कि उसने अच्छा किया कि उसके बारे में नहीं बताया। हाँ, उसकी बीमारी के बारे में अगर कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं बताया, तो भैंसो आपी ने बहुत अच्छा काम किया ये, क्योंकि उसके बाद तो भाई वो ट्रोल ही होती बेचारी सोशल मीडिया पे, तो अच्छा काम किया छुपा के। दूसरी बात, जनाब ने अगर ये देखो, मैं बोला ना कि अगर है ये बात में 1% भी सच्चाई है, ये पिज्ज़ा का जो भी फियास्को है, तो अगर जनाब क्यों चाहते थे उनको मोदहा भेजना, क्योंकि जनाब जो है ना छुटकारा चाहते हैं। जनाब अपनी नानी से, अब देखो ना कौन उसके घर जाता है, उसका जब से बेटा हो गया है ना तब उसका ये है कि भाई, और उसमें कुछ वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो बहाना जनाब ने ढूंढा ना ये गलत है। अब हर देखो उसका है भाई कि अब उसका भी परिवार है, वो देखेगा, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत है, उसने जिम्मेदारी निभाई, अब उसके माँ बाप को भी करना चाहिए, और भैंसो आपी को वो करेगी क्योंकि भैंसो आपी का ही कॉन्टेंट है। हाँ, तो जनाब जो कारण ढूंढ रहे थे ना कि उसको भेजने के, वो गलत था। अब जो जनाब है उसका अभी बेटा है, ठीक है, कल को उसका बेटा भाई, क्योंकि माँ बाप ने लव मैरिज करी, वो भी अलग ही एक धर्म में करी माँ बाप ने, तो ठीक है, तो क्या बेटे को किसी से प्यार हो जाएगा, वो होगा किसी लड़की के साथ प्यार में, तो क्या सेम ये उसके साथ भी करेंगे, उसकी भी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे वो? हाँ, नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि अरे ठीक है, अरे ठीक है, हमें भी प्यार हुआ था तुम्हारी उम्र में, ये वो करेगा। तो घर की बेटियों के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि तुम वो छुटकारा चाहते हो उनसे, उनका जो है ना जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे, इसीलिए। वरना मौत आगे भेजने की कौन
कौन सी जरूरत आन पड़ी? तुम दुनिया भर को ज्ञान देते हो, ये करिए वो करिए, छोटों से ये वो, तो तुम छोटी बहन को क्यों नहीं समझाते फिर? तुम बीवी का पीरियड डिस्कस कर सकते हो, अपने गंदे जो म्यूजिक वीडियोस रहते हैं कैसे कैसे रोमांटिक वाले, वो तुम अपनी, तुम्हारी बहनें फिर वहीं से सीखेगी। वो यंग टीनेजर कहाँ से सीख रहे कि ये सब तो नॉर्मल है, भाई भाई भी ये कर रहा है, ये सब कर रहा है तो नॉर्मल ही है, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्ही से सीखा। 2 साल में यहाँ से आ गए तो ये सारे संस्कार तुम्ही से मिले हैं उसको, ये छुपाने के कि भाई ये तो ठीक है, मैं थोड़ी ना कुछ बुरा बोलेंगे। तो पहले ये सब करो ही मत, पहले समझाओ कि भाई ये सब नहीं, खाली पढ़ने जाओ। और फिर बहाना ढूंढ रहे कि कैसे निकाले उनको यहाँ से। जनाब को ये किसी की जिम्मेदारी चाहिए नहीं, अब सारी भैंसू उठाए। जनाब ने बोल दिया था ना कि जब सबा जो है, चलो भैंसू नहीं, उसने एक अच्छा काम किया मेरे लिए, मेरे मन में 1% उसके लिए रिस्पेक्ट आई है। अगर उसने वो बीमारी को लेकर कुछ नहीं वो करा, दूसरा कि भाई उसकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती अगर गांव में जाती, तो उसको रोकना ये सही है, उसने स्टेप उठाया, भले उसका सेल्फिश रीज़न हो, जो भी हो। गांव में तो एक लड़की की ज़िंदगी दुभर कर देते हैं लोग, ठीक है, ये सब पता चलता है कि ऐसा ऐसा था, इस वजह से गांव में। क्या गांव वाले नहीं पूछते थे कि ये अचानक से क्यों आ गई यहाँ पे, मौदा से, मुंबई से मौदा क्यों आ गई? फिर वो अपने अपने मन की थियोरी फिर हो जाए गाँव वाले बनाते हैं, अरे ऐसा हो गया था, यहाँ तक बात पहुँच गई थी, वो लड़का पकड़ा गया। पता, गाँव वाले तो अजीब ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीते भाई। तो मैं ये कहूँगी कि अगर रसगुल्ले ने ये करा है तो भाई पहली बार कुछ ढंग का काम उसने करा है। अगर उसने अपनी बहन की बीमारी को छुपाया है कि भाई ऐसा ऐसा था, अगर उसको कुछ है, वो उसे बीमारी जो भी है, तो कौन सी बहन या कौन से घर वाले होते हैं अपनी बेटी की बीमारी के बारे में यहाँ पे बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए। अब ये भैंसो अभी ने हालांकि पास्ट में कुछ कुछ कर रखा है, उसके मेडिसिन दिखाना, ये सब वो करना, जो कि गलत ही है, वो भी गलत है। और अगर वो डिस्कस करती है कि भाई इसको ऐसा ऐसा है, तो भी वो भी गलत ही होता। और बस अंत में मेरा ये ओपिनियन है कि भाई ठीक है, अगर किसी भी यंगस्टर से ये गलती हो जाए या किसी आपको पता चले, तो भाई उसमें नमक मिर्ची लगाकर उसको सर्टिफिकेट देने की बजाय उसको समझाओ अच्छे से, ठीक है, अच्छी सलाह दो, प्यार से समझाओ। वो भाई प्यार से हर कोई समझ जाता है, ठीक है ना, तो वो करो। खैर, हम भालू आपी के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। भालू आपी का व्लॉग आ गया है और खुशी की बात यह है मित्रों कि भैंसो आपी के व्लॉग पे 1 लाख क्या 1 मिलियन तक व्यूज़ नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते वो एकदम उसको ना बेचैनी हो गई है। 3 थंबनेल तो बदल दिए इसने। अभी कौन सा थंबनेल रखा है इसने? हाँ, अभी भी देखो वापस से थंबनेल बदल दिया। अभी हैदर वो और अम्मी दिख रही है। उससे पहले जो है पिज्ज़ा रो रही थी या पिज्ज़ा के गाल पे हाथ रखा था, ऐसा वाला थंबनेल था। भैंसो आपी बहुत बेचैनी हो जाए। फ्रेंड्स, पहले ऐसे होता था कि हम जब व्लॉग नहीं, ऐसी आदत पड़ गई थी ना, तो हम बेचैनी हो जाती थी जब व्लॉग नहीं अपलोड करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब ऐसा हो गया कि हैदर की आ गया तो से अब हमें बुरा नहीं लगता है। पहले ऐसा था कि तुम्हें डर था कि यूट्यूब बंद हो गया टिकटॉक की तरह, तो इस वजह से तुम बेचैन हो जाती हो। अब तुमने 2-3 बिजनेस डाल दिए, अब तुमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है। वैसे वापी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी तुमने कर रखी है, तो अब तो जरूरत ही नहीं है इतना। अब ये है कि भाई एक्स्ट्रा बोनस है ना, बोनस मिल रहा है, अब जो भी पैसे आएंगे वो। अब इतना तो इसने कर लिया है कि कल को कुछ भी हो जाए तो ये कोई मतलब पहले जैसी हालत नहीं होगी इसकी। बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी। अब ये गुटके का दिमाग है या इसका जो भी है, अच्छा ही है। इसके भाई भाभी की जैसे नहीं है कि खाली गाड़ियों में और जो है वो डब्बा बनाते जाए, डब्बे में मतलब ट्रेन में डब्बे जोड़ते जाए। वही 3 BHK को 5 BHK बना दिया और यही सब गाड़ियाँ महंगी महंगी ले उसके सामने वो करना। अरे भाई से मुझे याद आया, सुट्टेबाज भाई से, कि इसके भाई ने एक रील अपलोड करी है, वहाँ पे वो सुट्टा मार रहा है, लिटरली दिखा रहा है कि वो जो है सिगरेट पी रहा है और ये बाकियों को जज करता था। अब बताओ, इनको इसलिए इनकी हरकतों की वजह से ये ट्रोल होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई पागल है जो इसको ट्रोल किया करता जाए। दुनिया को ज्ञान दे रहा था कि हम इंडस्ट्री में, इसलिए हम पार्टीज में नहीं जाते क्योंकि वो बुरी आदतें होती है सुट्टा पीना। तो ये बहुत तुम दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम्हारे जो जितने भी लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। चलो, तुमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, तुम बाकियों को भी जज कर रहे थे, बट अब तो तुम जो है वो सुट्टा मार मार के बाकियों को भी सिखा रहे हो कि भाई ये तो बहुत कूल है कि भाई अपनी जो है ब्रांडेड गाड़ी में बैठ के वो जो है चश्मे वश्मे लगा कर सुट्टा मारो, ये तो कूल है, ऐसा तो करना चाहिए। तो तुम तो बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अब इंस्टाग्राम पे जो है पोस्ट करके, शेयर करके। हाँ, चलो, वो तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी मर्जी है। तुमने एक बार जज भी किया था बाकी को, वो सब भी हम भूल जाते हैं। अब इंस्टाग्राम पे तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम एक एक्टर हो, तो तुम बाकियों को क्या सिखा रहे हो कि ये अच्छा है ये फूफू करना? हाँ, जबकि हर एक मूवी तुम्हें तो है ना, बुनी जी मूवी कब देंगे, तो उसमें तो एक चेतावनी आती है कि फूफू करने में समझदारी नहीं है, थू थू करने में, ऐसे कुछ है ना, अक्षय कुमार की ऐड आती है, तो वहाँ पे तो एक चेतावनी दी जाती है कि ये सेहत के लिए हार्मफुल है। और तुम ये जो है इस चीज़ के लिए यूथ को या जो भी यंगस्टर है, जो भी तुम्हें फॉलो करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि ये सब करना बहुत कूल है। हाँ जनाब, दोगले जनाब।
दोगले जनाब से मुझे याद आया, दोगले जनाब ने ये बोला था कि जब ये पकड़ा गया था ना, हम ही लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़ा था कि देखो ये बेबी मून पे गया था तो सुट्टे का था, तब तक इसने स्वीकारा नहीं था कि अड्डे पे वो क्यों जाता है, फूफू करने जाता है। देन हम लोगों ने पकड़ लिया कि भाई देखो ये क्या कर रहा था वहाँ पे। तो जनाब जो है उस टाइम पे फिर वो क्या हो गया, भोटो पेड़ो। भोटो पेड़ो का मतलब हिंदी नहीं आता मुझे, तो भोटो पेड़ो का हिंदी समझा ही देती हूँ आपको, क्या होता, शर्मिंदा हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया, शर्म से पानी पानी हो जाता है ना इंसान, कि नीचे देखने जैसा हालत हो गया। तो अब उसको कवर अप तो करना ही था, तो क्या कहता है पता है कि मुझे वो पकड़ा गया भी ये पकड़ लिया तो मैडम भी हाँ, वो भी ये दोनों इतने दोगले थे जो एक वक्त पे बाकियों को नीचा देखे। चलो ठीक है ना भाई, तुम्हें किसने पूछा था कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं ये करो, खुद महान दिखने के चक्कर में ये सब जो है ये स्टोरीज बनाते हैं कि ऐसा है वैसा है। तुम्हें कोई बुलाता नहीं इसलिए तुम नहीं जाते थे, सिंपल आंसर ये था। हाँ अभी भी देखो तुम जाते ही हो, फराकन की पार्टी में क्यों गए थे? तुम्हें अगर ऐसे, वहां भी तो शराब पी रहे थे, वहां भी तो सुट्टा मार रहे थे, तो तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम नहीं जाते थे। मतलब जो पीता है उनके लिए तो व्यवस्था होती है मदिरा की और उस सब की, ठीक है। तो तुम वहां पे तो गए क्योंकि तुम्हें वहां से एक बार बुलाया गया था, अब तो तुम्हें वो भी नहीं बुलाते, वो बात अलग है। तो तुम्हें अगर कोई इनविटेशन मिले ना तो तुम लोग जरूर जाओ, लेकिन तुमको कोई बुलाता नहीं, ये बात है। हाँ, और ना ही तुम्हारे घर पे कोई आता है इतना। खाली मैडम जब बीमार पड़ी, देखो कौन आया था, खाली जो इनकी को स्टार्स, बाकी जितने भी कमेंट्स करते जो भी करे, कोई भी आया था नहीं आया था, क्योंकि जब तुम भी तो नहीं जाती और तुमको भी बुलाते नहीं, तो तुम्हारे यहाँ पे कोई क्यों आएगा, वही हो जाता है। वरना अगर कोई बीमार पड़ता है ना तो जिसके साथ मनमुटाव भी होता है ना वो भी आता है, लेकिन नहीं गए तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने एक वक्त पे जो ट्रोल किया था, बाकियों को नीचा दिखाया था ना, इस वजह से। तो ये कहता है कि अम्मी को और पापा ने, अम्मी ने देख लिया इसीलिए मैं ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो अब तुम्हारी अम्मी नहीं देखेगी इंस्टाग्राम पे जब दिया अपलोड करा है तो। हाँ, इसकी अम्मी का तो और भी है दोगलापन, ये खुद जो है ठुमके लगा लगा कर सड़कों पे नाचते थे बारात जब निकलती थी तो। हाँ, तो गुटके की भी बारात आई थी, उनकी माँ और उनकी बहन क्यों नहीं नाच रही थी ठुमके लगा लगा कर? हमने तो नहीं देखा, उसके दोस्त नाच रहे थे, ये बात अलग है, क्योंकि वहाँ पे उनके वहाँ पे ये अलाउड नहीं होगा, है ना। उनके वहाँ पे लोग, शायद उनको भी ना अच्छा लगता और बाकियों को भी अच्छा ना लगता हो कि भाई ये सब नहीं, रास्ते में नाचना अलाउड नहीं है, नाचना भी नहीं चाहिए रास्ते में। कौन नाचता है? वो जो खेल करने वाले रहते हो वो सब नाचते हैं। तो ये भैंसुआ भी खुद नाच रही थी रास्ते पे, सड़क पे, और उसकी अम्मी भी ठुमके लगा लगा के नाच रही थी, पेटी खाला बाजा खाला सब, व्लॉगिंग से पहले। तो इतने तो ये लोग दोगले हैं। और उस पिज्जा को बेचारी को खाली नाखून बढ़ाने पे टोकते कि हमने बहुत छूट दी है फ्रेंड्स, हमने ये करा, नाखून काट दो, नाखून काट दो। अम्मी खुद ठुमके लगा लगा के नाच रही थी, अम्मी को वहाँ पे दिक्कत नहीं। अम्मी का बेटा लिव इन रिलेशनशिप में किसी को रखता था, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं। अम्मी के बेटे ने एक शादीशुदा महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, अम्मी को वहाँ पे भी दिक्कत नहीं। नाखून बढ़ाने से अम्मी को दिक्कत थी, सुट्टा मारने से अम्मी को दिक्कत थी। अब देखो उसका बेटा खुद जो है सोशल मीडिया पे सुट्टा मार रहा है। अरे झूठे लोग। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये भैंसों पे गाजर का हलवा क्यों बना रही है? इनके तो रेस्टोरेंट में भी मिल रहा था ना, पिछली बार ये टेस्ट करने गई थी और बोली बहुत फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है गाजर का हलवा, तो रेस्टोरेंट से क्यों नहीं मिला? मतलब तुम कहते हैं मौसम भी ऐसा है तो तुम्हारे रेस्टोरेंट पे तो मिलता है, बासी बनता है क्या? 15-15 दिन पड़ा रहता है क्या गुटखा पे? हाँ, वहाँ का क्यों नहीं खा रहे हो? वहाँ पे भी तो मिलता है, तुम बाकियों को खिलाते हो कि ये लेना बहुत टेस्टी है फ्रेंड, और खुद नहीं खा रहे हो। क्या क्या माजरा क्या है? बासी देते हो क्या सबको? और इतनी नालायक है, इसको पता था कि अभी देखो सर्दी का मौसम आ गया, शायद से पिज्ज़ा गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करे, तो उसने पहले ही बना दिया। हाँ, गुटका भी चाहता था कि उसके चैनल पे ये सब कुछ कंटेंट अपलोड करे, तो करनी ही नहीं देती है। अब तक ये कोई कुकिंग के वीडियोस अपलोड करती थी नहीं, अब ये पिज्ज़ा ने शुरू किया तो अब खुद भी लग गई। पिज्ज़ा कुछ भी बना रही, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये तो बोलो, ये तो बोलो। अरे उसका कॉन्टेंट है, उसको वहाँ पे पता चलने दो ना, तुम क्यों सब दिखा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, ऐसा करके। सेम वो जो है मक्खी मकार ने भी किया है, उसने भी वापस से जो है अपना इंस्टाग्राम पे ये सब शेयर करती है कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, अचानक से कुकिंग याद आ गई। अब उसको पता है कि रिजा के ब्रेन सेल्स कितने ही है, तो पूछते तुम्हारे बर्थडे के लिए हमने सोचा था कि हम तुम्हें जो है कुछ गोल्ड बना के दे, या तो कुछ ये दे बेकिंग की चीज़ें, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? वो तो तुम्हें यही बोलेगी कि यही दो। अब ये तो तुम्हें देना ही चाहिए, लेकिन गोल्ड बना के देना चाहिए उसके बेटर फ्यूचर के लिए। तुमने तो अपने वक्त में मस्त एकदम गोल्ड बना के रख लिया है बहुत सारा, तो उसके लिए क्यों बना के अलग नहीं रखती गई? तो तुम्हें उसके लिए गोल्ड ही बना के देना चाहिए, ये पूछने की बात ही नहीं है। गोल्ड के प्राइस देखो कितने आसमान को छू रहे, तो गोल्ड ही बना के देना चाहिए। उसको कहाँ इतना ज़्यादा समझ है कि वो गोल्ड, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, यही जरूरी है, यह तो उसका फर्ज बनता है पागल, तुम्हारा शेयर बनता है, फिर शेयर बन जाऊँगा तो वो देना चाहिए गोल्ड का। तो गोल्ड है ना अच्छा रहता है, काम लगेगा। हाँ, तुम्हें गोल्ड नहीं पसंद है लेकिन गोल्ड लेना चाहिए।
फ्रेंड्स हमने टुकसाना बाजी के लड्डू खा लिया, हमें मौका ही नहीं मिला, इतने बिजी है फ्रेंड्स, हम तो घूमने चले गए थे। टुकसाना बाजी आप लोग देखती रहेंगी तो देखिए मैं लड्डू खा रही हूँ। नहीं देखती है वो, एक बार तुम ये बोल रही थी ना कि वो तुम्हारा ना सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है ना ही ब्लॉग देखती सारे। प्राय तो हम बताएंगे, एक तो कोई बना के दे तुमको और ऊपर से जो अच्छा बुरा है वो भी बोलेगी कि ये तो ऐसा ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा तुम्हें ये भी बनाना आता है। हाँ, फिर जो है अपने पे बात आती है तो कहते फ्रेंड्स आप लोग क्यों विश्वास नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो यार, हम ही ने बनाया था जर्दा यार, हम ही ने बनाया हलवा यार। हाँ इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप ऐसा क्यों करते हो। अब खुद बोलते हैं ना कि अगर तुम बच्चों को क्रिटिसाइज़ करोगे, बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो अगर तुमको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो तुम कहाँ से सीखोगी क्रिटिसिज्म, मतलब बेटरमेंट के लिए क्रिटिसिज्म तो ज़रूरी है ना, सुधार के लिए। तो इस वजह से लोग बोलते हैं भैंसुआपी बेटा बेटा यार, भैंसुआपी यार, इसलिए बोलते हैं यार। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई सुधरने से, वो जो मैंने बोला था ना कि मक्खा और मक्खी ना दोनों अंडरग्राउंड हो जाएंगे जैसे ही ये आएंगे वापस से, क्योंकि उनको आराम कर चाहिए रहता है। भाई हम लोग जो है ना कि भाई हम लोग फ्रेश होने के लिए, हम लोग थकान दूर करने के लिए घूमने जाते हैं कि चलो वहाँ से एकदम एकदम फ्रेश हो जाते हैं, फिर वापस अपने काम उसी जो है रफ्तार से शुरू कर देते हैं। ये लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, क्योंकि घर पे रहते हैं ज़्यादातर ये, तो कहीं घूमने जाते हैं ना तो थक के आते हैं और फिर वो जो है थकान उतारते हैं 4-5 दिन। तो अब देखो जनाब गायब हो गया, दिख ही नहीं रहे जनाब, थकान उतारेंगे अभी, फिर बोल देंगे ओ ये गाइस ये मैं तो बहुत बिजी था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मन नहीं कर रहा था, और ये था मेरी तबीयत का ही बहाना निकालने का, कुछ हुआ नहीं होता, खाली खाली खोटी। ठीक है, ये आलसी है एक नंबर का जनाब, तो वो नहीं बनेगा। और मक्खी का तो पता ही मैं तो बचपन से काम, मैं बहुत थक गई हूँ गाइस। अच्छा वो कड़क कड़क जो लड्डू थे वो गुटके को दे रहे थे गुटके का मजाक उड़ाने के लिए। बेचारे के गुटका खा खा कर दांत कहाँ बचे हैं जो वो चबा पाएगा, इतना चबाएगा सारे दांत जो है कमज़ोर हो गए वो भी टूट जाएंगे। उसके दांत है क्या, दांत से मुझे याद है उसका गंजा, उसकी हेयर लाइन देखो तुम कहाँ पहुँच गई है। पूरा मीरा रोड से दादर तक उसकी हेयर लाइन पहुँच गई है एकदम, तो एकदम पूरा कितना बड़ा सर है उसका, पहले कितना था। और जाइया आ गई है बेचारी के, ऐसा लग रहा है कि भैंसवा पे नहीं ना इसने डिलीवरी की है, वो गाल पे कितनी जाइया आ गई है उसके। अब कह के तक गया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, लेकिन नहीं करा दिया भैंसवापी ने। फ्रेंड मैं देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं अपना चैनल बनाऊंगा और वहाँ पे पैसा कमाऊंगा और फिर जो है अमीर बन जाऊंगा। मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, मैं खुद के दम पे करूंगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा। फ्रेंड मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर वालों का पता नहीं, उसका आई डोंट केयर, आई एम अ बिजनेसमैन, तो आई डोंट केयर, मेरा काम है यहाँ पे, जिसको समझ रहा है वो समझो। बार बार सफाई नहीं दूंगा, मेरे लाखों कमेंट्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं सबको कमेंट पे जवाब दूँ, मैं सबको ये बोलूँ, मैं किसी को कुछ नहीं गिनता हूँ, मैं सेठ हूँ। हाँ मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा के ही मानूंगा, फिर मेरे बेबी भी देखती रह जाएगी, अपने दम पे करूँगा, इसका मुंह बंद कर दूंगा। अच्छा ये ना रिजा को बोल रही थी भैंसवापी बेबी एचके से रिलेटेड कि बेबी एचके जो है उसका वजन भी हम लोगों की तरह ना बढ़े, खाए सब कुछ लेकिन लगे ना। अब वो बच्चा जो बेचारा है उसको ना ये बैठाती है ना उसको उसके साथ ये खेलती है, अगर रोने लगेगा ना तुरंत या तो फीड कराने लग जाएगी या तो कुछ खिलाने लग जाएगी ताकि वो चुप हो जाए। अगर तुम अभी से उसको ओवर ईटिंग करा रही हो, ना उसको बैठा रही हो ना उसको बाहर लेके जा रही हो घुमाने, तुम भी उसी बहाने घूम लो और उसको भी लेके चली जाओ गोद में उठाकर, थोड़ा वजन लोगी तभी हाथ भी थोड़े से जो है उसका भी वो थोड़ा होगा। हाँ थोड़ा प्रेशर लो अपने पे, उठा नहीं पाती सीधे वो उसका उसमें बैठा के चलती रहती है, तो उसको भी घुमाओ थोड़ा बहुत, खुद भी घूमो। हाँ रोए ना, ताकि बाहर का थोड़ा देखेगा, बाहर के माहौल में थोड़ा डलेगा तो रोएगा नहीं, थोड़ा खेलेगा अच्छे से। हाँ तो ओवर ईटिंग की आदत भी नहीं लगेगी। अब तो वही है कि थोड़ा बहुत रोया नहीं कि खिलाया नहीं, रोया नहीं कि खिलाया नहीं। हाँ फ्रेंड्स ये देखो हमें फीडू कराना रहता है इसीलिए हम इसके साथ रहते हैं, क्योंकि खेल की आदत लगाई है नहीं। और कहती है कि फ्रेंड्स जो है को बहुत लोगों जो है स्लो हो जाती लाइफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो है पेटी खाला और सब लोग थे, एक बच्चे के लिए इतने सारे लोग पीछे लगे हुए हैं। हाँ तो उस बच्चे को तुम ऐसी आदत लगा रही हो तो वो बच्चे को फिर ऐसी ही आदतें लगेगी। इतने सारे लोग नहीं चाहिए रहते एक बच्चे को वो करने के लिए, पेटे खाला अम्मा ये सास वो सब लोग इसके पीछे लगे रहे खाली दिन रात। थोड़ा बहुत रोए तो तुरंत ही कुछ ना कुछ हो जो खिला दो उसको, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने क्या बात बोली थी कि ये ना भैंसवापी ने पिज्ज़ा को ज़रूर से ताना मारा होगा ऑफ कैमरा, वो वहाँ जाके सेलिब्रेट करेगी करेगी। देखो आ गया है ना, केक भी आ गया और कपड़े भी आ गए, गिफ्ट भी आ गया सब। तो वही है भैंसवापी ताना मार देती है, अपने बाप को नहीं बख्शती है ताना मारने में, तो पिज्ज़ा तो किस खेत की मूली है। कहती है कि जो एचके है बेबी उसको ना अपने बाबा के पास जाना है, लेकिन मैं कितना ही परेशान करूँ कितना ही उसको दूँ, तुम्हारी अकेली का बेटा है वो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या, परेशान क्या होगा।
उसमें परेशान होने वाली क्या बात है अपने बेटे को संभालना। और वो करता भी क्या है, घर पे खाली जिम जाता है और नए नए इसको कपड़े पहन के घूमता रहता है, बस फिशियारी मारता रहता है, और क्या ही वो करता है। अगर अपने बेटे को संभालेगा तो उसमें थोड़ी ना कोई एहसान कर रहे तुम पे। अजीब ही हो गई है ये तो एकदम। कहती है बेटे खाला ये आपके लिए मसाज है, हमसे अकेले से नहीं हो रहा, बेटे खाला प्लीज आप लौट आओ बेटे खाला। जना बोले थे पूरा शालू पे गया है, पूरा शालू पे ना गया ना, वो पूरा गुट पे गया है। अच्छा हुआ कि इन दोनों पे नहीं गया, उन दोनों से वो प्यारा ही लगता। तो अपनी दादी पे, दादी जैसा लगता है वो जो है वो बेबी एज के, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भैंसुआ भी जो है उसने एक रील लाइक करी थी जहाँ पे ना वो कहती है कि इन लॉज जो है वो ऐसा बोलते हैं, मेरा बेटा मेरा जैसा लगता है, लेकिन इन लॉज बोलते हैं कि इस पे गया, इसकी नाक इसकी ऐसी ऐसी। तो सही तो बात बोल रहे थे, तुम्हारे जैसे खाली गाल ही है उसके। फ्रेंड्स हम ब्यूटीफुल नहीं है, अगर है तो प्यार हुए तो हम भी प्यार हुए, आप ऐसा क्यों बात करते हो फ्रेंड। पेटिकला आई मिस यू पेटिकला, हमसे नहीं संभाला जाता पेटिकला, हमसे नहीं हो पा रहा, आ जाओ पेटिकला लौट आओ, हम बहुत आपको मिस करते हैं पेटिकला, सूट दिलाएंगे प्लीज। अब क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कर लिया होगा खालू के साथ, अब हो गया ना, अब आ जाओ ना, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो दूसरा रूम आपका, आ जाओ पेटिकला, नहीं हो पा रहा हमसे, घबराहट हो रही है काम करते करते, सास भी आ रही है, सास को आने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स, अभी तो हम जाकर आए, बेटी खला आएगी तो संभाल लेगी। लेकिन गुटके ने जो है अपनी माँ का भी बोल दिया कि अम्मी पापा आ जाएंगे। अरे अम्मी पापा ना आए तो भी क्या हो गया, हमें बेटी खाला चाहिए, बेटी खाला को मिस करते हैं। रिहान की तबीयत खराब थी तो कहती है कि हेल्दी हेल्दी गाजर का हलवा खाओ और ताकत लाओ, चीनी और क्या कहते हैं कि घी ये सब भर भर के पड़े, खोआ पड़े। चलो गाजर हेल्दी है, गाजर का जूस पिए तो समझ आता है, गाजर का हलवा हेल्दी कहाँ से हो गया। ताकत तो चलो आ गई घी की वजह से, वो बात अलग है, लेकिन हेल्दी कैसे हो गया गाजर का हलवा भाई। तुम्हारे घर पे मतलब तुमने खुद नहीं बताया, तुमको, तुम्हारी अम्मी को, पिज्ज़ा को, तुम सबको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जिसको है उसको तो गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए। गाजर में वैसे भी प्राकृतिक चीनी होती है और ऊपर से तुम चीनी डालते हो, दूध में पकाते हो, खोआ डालते हो, फिर हाँ तो भाई वो तो नहीं खाना चाहिए। और उसको शायद से पेट से रिलेटेड समस्या थी कुछ, उसको वो हो गया था लूज मोशन या ऐसा कुछ, नान को बुखार लूज मोशन, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए जिनको पेट से रिलेटेड कुछ हुआ है। फ्रेंड्स गुड को गाजर छिल रहे हैं, गुड को ग्रीन फ्लैग है, गुड को की बहुत तारीफ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर तुम कमा के दोगी तो गुड को इतना तो करेगा, इन बेर मिनिमम है, वैसे अभी उसमें तारीफ करने वाली कोई चीज़ है नहीं। हाँ तो इसमें क्या ही है, घर जमाई बनने में जिसका ईगो, मेल ईगो हर्ट ना हो, उसको गाजर छिलने में क्या ही होगा। हाँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तेरे जैसे ही लोग मिलते होंगे जो इस निकम्मे को जो है तारीफ करते हैं बेर मिनिमम चीज़ों के लिए। इसकी अम्मी ने फास्ट रखा था, मतलब भूखे प्यासे पूरा दिन वो रही थी, और बुजुर्ग महिला है भाई, तो ये चाहती थी कि इसकी मम्मी जो है पूरा दिन की भूखी, उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं होगी कि वो काम करे, तो चाहती थी कि आकर गाजर छिले, ताना मारती अरे अम्मी आप तो आई नहीं, सारी गाजर छिल के उसके बाद आई अम्मी। हाँ तो अपने मोटे मोटे हाथे से तो छिल तो रही थी। हाँ और गुटके को अगर मन करता है तो गुटका छिले ना, वो क्यों छिलाएगी। और खुद वो बेचारी रात देख के रह गई कि हम इंतजार कर रहे थे कब आएगी। एक बात बताओ मुझे, बेटी का क्यों इंतजार करती हो। बहू रानी जो कि बेटी समान है, क्या वो नहीं आ सकती है। वो तो बहुत ज़्यादा मुसलमान बनती है आप लोगों से भी ज़्यादा, तो वो क्यों, उसको क्यों नहीं ये सब पता रहता है कि फास्ट रखा है सास ने, तो मैं कुछ जाऊँ उसको साथ भाई वो हो जाए। अम्मी ये अम्मी वो माशाल्लाह से अम्मी बहुत करती है, अम्मी आप तो मेरी हिम्मत हो। तो आपकी हिम्मत जब रोज़ा रखती है तो वो बेटी के भरोसे क्यों रहती है कि बेटी आएगी तब जो है फास्ट खोलेगी, तुम क्यों नहीं जाती उसको पूछने के लिए। यानी कि जो भी बोलो ये बात सच है मक्खी मैडम से रिलेटेड कि वो सिर्फ कैमरा के सामने ही अपनी सास को और अपनी ननद को भाव देती है, बाकी जो बड़ी बड़ी बात है ना कि जब कोई बात बिगड़ जाए हम ननद भाभी के लिए, अरे जा तू नौटंकी की दुकान, तू पूछती भी नहीं ऑफ कैमरा इन सब लोगों को, और इस बात से साफ पता चल रहा है। अब तुम लोग कितने भी ड्रामे कर लो, कितना भी हम साथ साथे खेल लो, है ना, अब क्यों भाई हर एक चीज़ के लिए इसकी माँ जो है अपनी बेटी पे डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि बहू सच में भाव नहीं देती है उसको। बच्चा देखो अब रो रहा था, मुमानी अरे जाना पड़ रहा है छोड़ के, आई विल सी यू दैट मुंबई में मिलते हैं। तो पूरा दिन, अगर अब छोटा बच्चा है पूरा दिन जो है वो रह नहीं रहा था, उसकी माँ थी, तो इसको भी ये नहीं हुआ कि भाभी के बाद मुमानी जान को बुला लिए या तो मुमानी जान के पास जाए। तो जिनके अच्छे रिश्ते होते वो तो पहुँच जाता है, हाँ बिना बताए, या तो वो फ़ोन कर देता कि भाभी नहीं रहे आप आओ ना, कोई नहीं है तो। लेकिन इसकी हिम्मत पड़ेगी ये भाभी जान को दो मक्खी मक्कार को बुलाने की, नहीं है ना, सारा ढोंग करते रहते हैं बस खाली। अब ये माँ बेटी बात कर रही थी कि भाई ये महीना है, उसके बाद एक और महीना, उसके बाद रमज़ान शुरू होगा, ठीक है।
अब ये बात वो मक्खी मकार को नहीं पता होगी, ये इसको जब पता चलेगा ना 2-3 दिन पहले ये लोग ये बता देंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि अब जो है शुरू हो गया। तब जब दुपट्टा लेकर पापड़ तलने और गुलगुले तलने के लिए बैठ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अम्मी नहीं बुलाएगी, पापड़ तलना बहुत सवाब का काम है। फिर जो है वो ले आएगी बहुत सारे भर भर के 1 महीने का स्टॉक जमा कर देगी, वो क्या कहते हैं थर्मल की प्लेट और ग्लास का, और हर दिन जो है चाहे कैसा भी बनाए कुछ भी बनाए इन लोगों को ज़बरदस्ती बुला लेगी ताकि उसका कंटेंट और जनाब का कंटेंट बन जाए। तो उसके लिए वो पूरा कंटेंट का महीना होगा। अच्छा, इसकी कोई दोस्त थी, वो रेस्टोरेंट पे मिलने गई, ना किसके घर आई। अगर इतनी अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी तुम्हारी, तो तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकती है? रेस्टोरेंट में क्यों मिलने आई? तुम नहीं बोल सकती थी कि रेस्टोरेंट में मत आओ, मेरे घर पे आ जाओ, क्यों नहीं बुलाया? हाँ वैसे आप ही, क्योंकि ये बहुत चालू है, उसे वहाँ पे बिल भी वो दे देगी खाना खा के, इसका फ़ायदा हो जाएगा। घर आएगी तो इसको फिर जो है उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, जो है खाना खिलाना या नाश्ता वास्ता करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से उसको रेस्टोरेंट में बुला लिया ताकि जो है खर्चा बच। कहती है कि पूरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे कोई अंडरस्टैंड करता होगा, जज ना करे ना समझे, तो वो आप है। पूरा इंस्टाग्राम में तुम्हारी भाभी जान भी है, तुम्हारे उसमें भाईजान भी है, बहुत सारे हैं, तो तुम्हें कोई नहीं समझता क्या? और रही बात तुम्हारी हरकतें ऐसी है तो जज करेंगे ना। तुम अपना एक काम करो ना, तुम पूरा परिवार जो है ना, जिनको जज होने से बहुत बुरा लगता है, वो अपना इंस्टाग्राम जो है, वो यूट्यूब जो है, वहाँ से भागकर व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, फैमिली ग्रुप, जहाँ पे ये रखो कि आओ तारीफ हो के पुल बांध दे एक दूसरे के और तारीफ करते रहे। कोई जज नहीं करेगा तुमको, भैंसो अभी कोई नहीं जज करेगा। और हर ब्लॉग में क्रीपिंग करे, हर ब्लॉग में रबड़ी रोना रोएगी कि ये लोग मुझे ऐसा बोलते वैसा बोलते हैं। फिर कहती कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं, फिर गुटका ज्ञान देगा, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं होना, अगर तू होता तो दुनिया को बार बार ये बताने की जताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तो उसको जो है ऐसा बोलते वैसा बोलते। आया बड़ा गंदे दांत वाला। इसकी कोई दोस्त है जो कि लंदन में रहती थी, यहाँ पे आई थी मुंबई में, तो भैंसू अभी को गुची की लिपस्टिक दी और ब्रांडेड सारा सामान दिया। और भाई इसकी जो लालच थी, भाई साहब ये जानबूझ के ऐसे बकरे ढूंढती है जो कि इस पर खर्चा करे और फिर तारीफ कर देगी, माशाल्लाह आपका दिल बहुत साफ है, आप जो है ना, आप जैसा तो मुझे कोई समझता ही नहीं है, इसको पता है कि कैसे वो करना है। और भाई मिल भी जाते हैं ऐसे बकरे इसको। अब ये जो औरत है वो क्या पता इसकी बहन या इसके घर वाले हो, उसका जो भी हो, सास हो, इनके लिए कभी कुछ करे ना करे, लेकिन ऐसे जो है, ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है इनके लिए जरूर करती रहेगी। गुच्ची की लिपस्टिक इसको दे दी, देखो फ्रेंड्स इसमें गुच्ची लिखा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग गया। अब इसने दिखा दिया, उसको वैलिडेशन मिल गई, अब अगले साल आएगी तो और लाएगी। ये हो गया फ्रेंड्स। हम जो है इसलिए बोलते हैं क्या कि बार बार बच्चे सीखे फ्रेंड्स, हमारा कोई मोटिव नहीं था। हम बार बार नमाज का भी बोलेंगे क्योंकि नूरा की अम्मी ने बोला है फ्रेंड्स। हाँ तो आपकी अपनी भाभी जान को क्यों नहीं बोलती? वो कहाँ पढ़ती? वो तो आप सबसे ज़्यादा मुसलमान है बड़ी वाली, उसको कभी हमने नहीं देखा। हाँ खाली जो है वो दुग्गल साहिबा ना, वो देख के वो कुछ होता है ना, हिजाब बांध के बैठ जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो जो रहता है ना उस पर बैठ जाएगी, ऐसा लगेगा कि नमाज पढ़ी उसने, लेकिन पढ़ती नहीं। अब ये लोग देखो, अब भले ये लोग जिस भी कारण से दिखाते हो, लेकिन दिखता है क्लियरली कि उसकी मम्मी जो है प्रे करे, उसकी मासी प्रे करी है, भैंसू प्रे करे, गुटका प्रे करे, पिज्ज़ा भी प्रे करते हो दिख जाती है, लेकिन मैडम नहीं दिखती है जो कि इतने बड़े बड़े, इनसे भी ज़्यादा तो उर्दू वो बोल देती है हर एक चीज़ में। ये लोग देखो हलवा खा रहे थे, कहाँ किसी ने बिस्मिल्लाह बोला? वो कुछ भी खाएगी ना, पानी पूरी बिस्मिल्लाह तुरंत बोलेगी, क्योंकि उसको पता है कैमरा ऑन है, तो ये करेगी। ये लोग भी नहीं करते हैं। बहुत बार ये जब खाते हैं कहीं जाते तब कहाँ कुछ बोलते हो दिखते हैं, लेकिन वो ज़रूर से बोलेगी। तो ये सब चीज़ें जो क्यों नहीं करते, जो गुटका बोला था ना कि ये ज़रूरी चीज़ है, तो मैडम क्यों नहीं करती है? उसको भी तुम बताया करो ना। पिज्जा नान को टोकती है उससे, मैडम को क्यों नहीं कुछ बताती? हिम्मत नहीं होती है क्या? मैडम की तो असलियत बताने में भी जो है भैंसों पे को डर लगता है। एक बार जब पानी सर से ऊपर गया था ना, तब बता दिया था कि फ्रेंड्स अब भाभी का हाल ऑफर करते हैं, लेकिन वो नहीं लेती तो हम क्या कर सकते हैं। बस एक ही बार बोला था, एक ही बार हिम्मत की थी, उसके बाद तो भैंसों पे की हिम्मत नहीं हुई कि भाभी जान को कुछ बोले। कहती है कि मैं याद ना पिज्ज़ा ने अच्छा केक बनाया है, वरना मैं ना इसके जो है ना मीन मेक निकालती रहती हूँ, हर एक चीज़ में उसको टोकती, उसको क्रिटिसाइज़ करती हूँ। पता नहीं वो क्या ही सोचती होगी कि कैसी है, हर एक चीज़ में टोकती है, लेकिन इसलिए टोकती हूँ ताकि वो परफेक्ट बनाए। तो तुम्हें इस वजह से जो है ना हम टोकते हैं ताकि तुम जो है ना ये गलतियाँ ना करो, ओके? तो ये बार बार में रबड़ी रोना मत किया करो कि मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे हार्ट करते हैं, तो तुम तो उस हिसाब से पिज्ज़ा की हेटर हो गई। फिर हमेशा की तरह एज यूजुअल कि भाई जिसको समझ आए समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझ नहीं समझाएंगे। अम्मा जो है आएगी, वो पेटी खला अम्मा के साथ आ जाएगी, और जो है अम्मा को इसलिए भेजा क्योंकि मामू के साथ घर पे रहना था। आपको जिसको समझ रहा था समझे थे, जिसको नहीं समझना था वो तो नहीं समझे थे। और फिर नेल को लेकर कि नेल्स जो है 40 दिन में एक बार काटने रहते हैं, हमें करना पड़ता है, ये है वो है, तो इस वजह से हमने पिज्ज़ा को जो है बताया। लेकिन ऑन कैमरा बताने की क्या ज़रूरत थी, उसकी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो सब कुछ आप कैमरा भी हो सकता था, तो क्यों नहीं किया भैंसो आप ही? बाकी सारी चीज़ों के लिए
जो है तुम भाई लड़कियों को ये सिखाती हो कि भाई सो के अगर 4-4 बजे तक जगो तो हेल्थ की ऐसी तैसी कर दो, तो उसमें क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करती हो? इसमें खाली इन्फ्लुएंस करना है कि भाई नेल्स काट दो लड़कियों। वाह री हिपोक्रेट दोगली। छोड़ो, ये तो नहीं सुधरेगी। अब इसकी क्लास हम अगले साल लगाएंगे। आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल जो है आपका बहुत अच्छा बीते, और इस साल में जो भी हुआ नहीं हुआ भूल जाओ और मिट्टी डालो। अगले साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहे आप सब लोग, और बस हेल्दी रहो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। चाइल्ड लिमिट, ओके। बाय बाय।